माधव कुंजा विहारी जय राधा माधव कुंजा विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंजा विहारी जय राधा माधव कुंजा विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री श्री राधा गोविंद देव की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय पतित पावन श्रील गुरुदेव की, जय श्यामवेद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप
इसका मतलब भक्ति पथ पर चलने के लिए हमारे 3 टेक्स्ट बुक्स हैं। उनमें से पहला नंबर ये है प्रिलिमिनरी स्टडी। कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ये जो गीता है, इस गीता में हमारे मनुष्य जीवन के क्या उद्देश्य है, उसके बारे भगवान कृष्ण ने अपना मुख से अर्जुन को लक्ष्य करके हर जीवों के लिए ये चरम उपदेश दिए हैं। कौन सा उपदेश? मन में हर समय मुझको चिंतन करो, मन मना भवो। किसका भक्त होना चाहिए? मद भक्तो, भगवान कृष्ण को भक्त होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? हमारे ये जो भौतिक शरीर मिला है, भौतिक शरीर से हम सभी को मुक्ति दे सकेंगे, इसीलिए उनका नाम मुकुंद है। इस भौतिक शरीर के कारण हम केवल जन्म मृत्यु चक्र में फंस करके केवल दुख ही भोग कर रहा है। 4 प्रकार की समस्या में हम सब भोग रहे हैं। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख इस जगत में 4 प्रकार की समस्या है। तो इस समस्या से हर दिनों के लिए उद्धार होने के लिए भगवान कृष्ण हम सभी के उपदेश दिए हैं। क्योंकि लाखों लाखों मनुष्य इस शरीर में घूमने के बाद तब हमारे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा ही कितना बार हम सब मनुष्य शरीर में आया था, फिर भी मनुष्य शरीर छोड़ करके मनुष्य इतर शरीर में घुस गया था। ऐसा ही 84 लाखों के प्रकार जीव जन इस जगत में है, इस ब्रह्मांड में। अनादिकाल से हम सब भगवान को भूल चुके हैं, इसीलिए 84 लाखों के प्रकार जीव जन में हम सब घूमते रहते हैं अनादिकाल से। अभी हम सब प्रभुपाद जी के कृपा से भक्ति पथ पर आए हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद हमारे लिए ये जो गीता दिए हैं, श्रीमद् भगवद गीता जथारो, ये प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, पढ़ने से ही आदमी को पता लग जाएगा हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, तो प्रिलिमिनरी स्टडी में हमारे मनुष्य शरीर से 4 प्रकार की काम करना है। मन में हर समय कृष्ण का चिंतन करना। तो कैसे चिंतन करेंगे हर समय? हाँ, फिर भी भगवान कृष्ण ने अंतिम श्लोक में बताते हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। कलियुग आदमी के लिए तो बहुत कठिनाई है। हाँ, हर प्रकार के धर्म छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरण आश्रय करना बहुत कठिनाई है। क्योंकि अभी कौन सा युग चल रहा है? कलि युग चल रहा है। हाँ, इस कलि युग में कलि ही राजा है। हाँ, उनके शासन चल रहा है। कलि का प्रभाव सत्य युग में नहीं था, त्रेता युग में नहीं था, द्वापर युग में नहीं था। कलि का प्रभाव केवल इस कलि युग में चल रहा है। कलि कौन सा वंश में अंतर्भुक्त है? हाँ, अधर्मिक वंश में। कलि का पिता माता कौन है? क्रोध तथा हिंसा, ऐसा एक भयंकर दंपत्ति से एक कलि जन्म लिया है। हाँ, कितना खतरनाक आदमी है। हाँ, हर आदमी को अपना कैप्चर में रखने के लिए क्या कर रहा है? अधर्म स्थापन करने के लिए हर समय प्रयास कर रहा है। अधर्म का मतलब क्या है? पाप कर्म। कौन सा पाप कर्म? दूतंग पानंग स्त्रियो सुना जत अधर्म चतुर्विध, 4 प्रकार के पाप कर्म। तो कैसे अपने कैप्चर में रख दिया? ये कलि बहुत चतुराई है। क्या क्या है? वो आदमी को हाथ में स्मार्टफोन उठा दिया है। ये उनका मैसेज गिफ्ट है। हाँ,
कली का मैचलेस गिफ्ट, ऐसा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इससे वो अपना कैप्चर में सब ले लिया। फिर भी हम ये मनुष्य शरीर खो करके हम सब कहाँ चले जाएंगे? हाँ, फिर भी मनुष्य इतना शरीर में चला जाएंगे। ऐसा कितने बार हम ये मनुष्य शरीर में आया था, फिर भी मनुष्य शरीर खो करके मनुष्य स्तर शरीर में चला गया। ऐसे 84 लाख के प्रकार जीव जोनि में हम सब घूमते रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। हाँ, दुख की बात है। तो इस कली युग में हम सब जन्म लिया है, लेकिन हम सब बहुत भाग्यशाली है। हाँ, क्योंकि इस कली युग में स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं। हाँ, इस कली युग को स्पेशल कली युग बनाने के लिए। हाँ, ब्रह्मा के एक दिन में कितना बार कली युग आता है? 1000 बार। हाँ, 1000 बार कली युग में से 999 कली युग जनरल कली युग, लेकिन एक कली युग स्पेशल कली युग, जो अभी जिस कली युग में हम सब जन्म ले हैं। फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त, हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से हम सब भक्ति पथ पर है। हाँ, इसीलिए हम सब भाग्यशाली है। बहुत अनादिकाल से हम सब भगवान को भूल चुके, ऐसे 84 लाख के प्रकार जीव जिनमें हम सब भ्रमण करता रहता है। तो हमारे मनुष्य मिला किस लिए? कृष्ण भक्ति करने के लिए। हाँ, कृष्ण भक्ति से हम हर प्रकार के समस्या से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए कृष्ण भक्ति करने के लिए हमारे मनुष्य मिला है। ये ज्ञान हम सब प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त है। तो इसे प्रभुपाद हमारे लिए ये भगवद गीता पर परपोर्ट दिया अंग्रेजी भाषा में। हाँ, एक विदेशी लैंग्वेज में। हाँ, उनके गुरुदेव के निर्देश से ऐसे ही काम किया है। तो ये भक्ति पथ पर चलने के लिए 3 टेक्स्ट बुक्स है। पहला नंबर है श्रीमद् भगवद गीता। इसके बाद जो ग्रेजुएट स्टडी है, प्रिलिमिनरी स्टडी का मतलब स्कूल स्टडी। हाँ, इसके बाद स्कूल स्टडी से हम सभी को पता लग जाएगा हमारे लिए आराध्य वस्तु कौन है। तो वही भगवान कृष्ण इस कली युग में आया है। कौन सा रूप लेकर के? चैतन्य महाप्रभु लेकर के आगे कौन सा शिक्षा दे रहा है हमारे लिए? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। हमारे एकमात्र आराध्य वस्तु कौन है? वो नंद नंदन जशोदा नंदन कृष्ण ही हमारे लिए एकमात्र आराध्य है। कृष्ण जैसा ही आराध्य, उनका धाम वृंदावन ऐसा ही आराध्य है। इसीलिए ये शिक्षा दे रहा है चैतन्य महाप्रभु के। ये शिक्षा है आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्य काचित उपासना ब्रजबधु वर्ग न जक्वल्पिता। और कृष्ण आराधना के सर्वोत्तम मार्ग कौन सा प्रकट किया है? वो ब्रज के जो गोपियाँ है ना, सब हर प्रकार के धर्म छोड़ करके भगवान कृष्ण के शरण में चले गए। इसीलिए कृष्ण जी गीता में चरम उपदेश दिया है, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। इस श्लोक का मूर्तिमान विग्रह कौन है? वो ब्रज में जो गोपियाँ है। कृष्ण आराधना के सर्वोत्तम मार्ग उन्होंने प्रकट किया है। किसमें उल्लेख है? श्रीमद् भागवत। कौन सा ग्रंथ है? अमल पुराण। उस पुराण में मनुष्यों के लिए क्या सर्वोत्तम लक्ष्य है? प्रेमा पुमार्थ महान। हमारे जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, ये मनुष्य एकमात्र लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए। किनका मत है? श्री चैतन्य मत वेदम। वो कौन है? वो साक्षात ही कृष्ण ही है। तत्रादर न अपर। हम सब क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु का जो मत है उस मत
हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। ये ग्रहण करके हम सभी को भगवान कृष्ण का आराधना करना चाहिए। हाँ, वो कृष्ण के एक नाम है मुकुंद, जिन्होंने हमारे ये भौतिक दशा से, भौतिक शरीर से, जन्म मृत्यु चक्र से हर दिनों के लिए मुक्ति दे सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ही हमारे लिए एकमात्र आराध्य है। तो ये गीता अध्ययन से हम सभी को पता लग जाएगा हमारे लिए एकमात्र आराध्य है वो कौन है, भगवान कृष्ण। तो इसके बाद क्या करना चाहिए, वो भगवान को प्रसन्न विधान करने के लिए जो करना है वो कौन है, भक्ति। इसीलिए वो ग्रेजुएट स्टडी जो है वो श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम में ये भक्ति के बारे बताया गया है। 9 प्रकार की भक्ति। हाँ, किसके विषय श्रवण करना चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे श्रवण करना चाहिए। पहला नंबर भक्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। तो 9 प्रकार की भक्ति में से पहले 3 प्रकार की जो भक्ति है ये भागवत धर्म माना जाता है। अगले 6 अंग वो पंचरात्र विधि मार्ग माना जाता है। इस्कॉन से प्रभुपाद हर दुनिया में अपना गुरुजी के निर्देश के अनुसार ये 9 प्रकार के भक्ति, ये जितने सारे अंग है इस्कॉन से प्रचार चल रहा है। हम सब बद्ध जीव है, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक अंग कुछ ना कुछ अनुशीलन करने से एक दिन हम सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भौतिक दशा से हम सब मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चला जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट हम ऐसा ही परीक्षित महाराज जैसा 7 दिन 7 रात कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, थोड़ा भी विश्राम लिए नहीं, निरंतर सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत कथामृत पान किए थे, वैसे हम नहीं कर सकेंगे। हम तो बद्ध जीव है। इसीलिए प्रभु हमारे लिए 1 घंटा के लिए दिए है। हाँ, हर दिन 1 घंटा भागवत कथा श्रवण करना ही है। 2 प्रकार के भागवत सेवा है, एक भक्त भागवत, दूसरे ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत के विषय किसके पास श्रवण करना चाहिए, भक्त भागवत के मुख से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये भागवत हमारे लिए एकमात्र आश्रय है। कृष्ण अपना धाम जब लौट गए तो हमारे लिए यहाँ पे कौन दिए गए है, श्रीमद् भागवतम। वो कृष्ण के परिवर्तित रूप है। कृष्ण अपना को भागवत रूप में प्रकट करके हमारे पास रख दिया गया है। तो इसीलिए हम सबको भागवत को आश्रय करना चाहिए। तो ये भागवत भगवान से अभिन्न, इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर ने बताते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति अक्षरे प्रति शब्द नाना अर्थ का है। ती कृष्ण जो भागवतम है कृष्ण के साथ तुलना की गई है। तो कृष्ण कौन सा वस्तु है, विभु वस्तु है। कृष्ण हर जीव का आश्रय है। इसलिए भागवत हमारे लिए एकमात्र आश्रय है। हम सभी को भागवत को आश्रय करना चाहिए। हाँ, इसीलिए नित्यं भागवत सेवया, हर दिन भक्त भागवत के मुख से 1 घंटे भागवत कथा कृष्ण के विषय श्रवण करेंगे, तब हम सब क्या ठीक से भजन कर सकेंगे, क्योंकि हम सब साधुक भक्त हैं। लाखों लाखों मनुष्य इतो शरीर में घूमने के बाद हमारे ये दुर्लभ मनुष्य मिला है, फिर भी प्रभुपाद की कृपा से हम सब साधक भक्त बन गए। ये मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य तपस्या में नियुक्त होना। ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव ने बोला है, हाँ, तप दिव्यं पुत्र का जैन सत्यं शुद्धेद। ये सृष्टा के सर्वोत्तम सृष्टि ये मनुष्य मिला है। हम जो स्थिति पर है इस स्थिति से फिर भी उन्नत करने के लिए हम सभी क्या करना चाहिए, तपस्या में
एंगेज होना चाहिए। तो हम सब तपस्या कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जाने के लिए। भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि नीचे आने के लिए। हाँ, हम तपस्या कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? भगवान के धाम गोलक वृंदावन जाने के लिए हम सब तपस्या कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं क्योंकि नीचे आने के लिए। तो हमारे जो तपस्या है वो तपस्या का नाम है साधन। हम सब साधक भक्त हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब अभी साधक भक्त बन गए। अब भगवान कृष्ण जो तपस्या कर रहा है वो तपस्या का नाम क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब कृपा। हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण अपना धाम छोड़ करके इस जगत में आते हैं ब्रह्मा के दिन में एक बार। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये उल्लेख है, ब्रह्मार एक दिन त्यों एक बार अवतीर्ण हैया करें प्रकट बिहार। ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा का दिन, एक दिन का मतलब क्या है? एक दिन का, ब्रह्मा के एक दिन का मतलब 12 घंटा। ब्रह्मा के ये समय के अनुसार 12 घंटा है। तो एक दिन का मतलब एक कल्प है। एक कल्प का मतलब 1000 चतुर्युग है। तो एक चतुर्युग का मतलब क्या है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युगों की मिलाकर के एक चतुर्युग। ऐसे 1000 बार कली चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन है। तो हम कौन सा युग में है? हम सब कली युग में। कली युग का आयु कितना है? 4,32,000। इसका डबल द्विगुना था द्वापर युग का आयु। कितना था? 8,64,000 वर्ष। कली का 3 गुना था त्रेता युग का आयु, मतलब 12,96,000 वर्ष। कली का 4 गुना था वो सत्ययुग का आयु। इसका मतलब 17,28,000। हाँ, ये कुल करने से क्या होता है? ये जो मिलाकर के कितना है कुल? 43,20,000 ऑफ ईयर्स। हाँ, एक चतुर्युग का आयु। ऐसे 1000, इसका मतलब 43,20,000 इंटू 1000 इक्वल टू कितना है? 432 करोड़। ये 12 घंटा के। फिर भी रात भी ऐसा ही है। टोटल ब्रह्मा के एक दिन, जो पूरा दिन जो है 24 घंटा का मतलब 864 करोड़ वर्ष में भगवान कृष्ण एक बार इस जगत में आते हैं। कब आते हैं? ये जो 1000 चतुर्युग है 14 भाग से विभाजित किया गया है। तो एक एक विभाग में कितना चतुर्युग आते हैं? हाँ, 71 चतुर्युग। तो 71 चतुर्युग का मतलब एक मनु का शासन पीरियड है। ऐसा ही कितना मनु आते हैं ब्रह्मा का दिन में? 14 मनु आते हैं। तो कौन सा मनु के शासन पीरियड में 28 चतुर्युग में भगवान कृष्ण आते हैं? अष्टाविंश चतुर्युग द्वापरेर शेषे ब्रजे सहित कृष्ण हयन प्रकाश। चैतन्य चरितामृत में ये उल्लेख है। तो कौन सा मनु के शासन पीरियड में 28 चतुर्युग में जो द्वापर युग, उसी द्वापर युग अंत में भगवान कृष्ण आते हैं वैवस्वत, जो सप्तम मनु का शासन पीरियड अभी चल रहा है। लेकिन ये मनु का असली नाम क्या है? श्राद्धदेव। ये जो मनु है ये सूर्य लोक के जो देवता है विवस्वान, विवस्वान के पुत्र है। तो विवस्वान के नाम के अनुसार इनका दूसरा नाम है वैवस्वत। हाँ, तो इसके पहले जो छठा मनु था उनका नाम क्या था? चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनंतर में ये समुद्र मंथन हुआ था। और उसी मनंतर में भगवान कृष्ण नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यप
प्रासाद के खंभा से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को वध किया, प्रहलाद को रक्षा किया था। वो छठा मनु के शासन पीरियड में। उसके पहले पांचवा मनु का नाम क्या था? रैवत मनु। उसके पहले चौथा मनु का नाम क्या था? तामस मनु। उसके पहले तीसरा मनु का नाम क्या था? उत्तम मनु। उसके पहले दूसरा मनु का नाम क्या था? शारोचिष मनु। उसके पहला नाम जो मनु है, आदि मनु, उनका नाम क्या था? हाँ, कौन सा? स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा के पुत्र। उनके नाम के अनुसार हम सब मनुष्य है। मनुष्य, अंग्रेजी में मैन। मनुष्य। हम सब किनका वंशधर है? मनु का वंशधर है। तो मनु किनका पुत्र है? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी से ऐसा ही चार कुमार, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, नारद मुनि, ऋभु, हंस, अरुणि, जति, ऐसा ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र उत्पन्न हुए। वो जितने सारे पुत्र है, 9 पुत्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। और ऐसा ही सब सत्पुत्र भगवान के भजन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया है। देखिए, पिताजी आदेश किया था प्रजा सृष्टि करने के लिए, पिताजी का आदेश तोड़ करके भगवत भक्ति में एंगेज हो गए, इसीलिए उनका कोई दोष नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही स्वयंभुव मनु, शतरूपा, ये ब्रह्मा से उत्पन्न है, तो ये सभी को निर्देश देता है प्रजा सृष्टि करने के लिए। तो उन्होंने सब प्रजा सृष्टि किया। उनका 2 पुत्र है, 3 लड़के पुत्री है। 2 पुत्र प्रियव्रत उत्थानपाद और 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति। इससे मनुष्य समाज आ गया। हम सब मनु के वंशधर। उस ब्रह्मा के बैक साइड से एक पुरुष, एक स्त्री उद्भूत है। तो पुरुष का नाम था अधर्म और स्त्री का नाम क्या था? मृषा। मृषा का मतलब मिथ्या। ये असत पुत्र है। ये जितने सारे पहले जितने सारे पुत्र, ये सब सत पुत्र है। तो ब्रह्मा से सतपुत्र, असत पुत्र 2 प्रकार की उत्पन्न है। तो ये असत पुत्र में ये पहला नंबर है अधर्म। अधर्म और मृषा। मृषा का मतलब मिथ्या। ये दोनों से एक पुत्र, एक कन्या उत्पन्न है। तो पुत्र का नाम दम्भ, कन्या का नाम क्या है? न माया। क्या है? माया। तो दोनों के बीच में संबंध क्या है? भाई बहन। लेकिन अधर्म के वंश होने के नाते भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र, एक कन्या पैदा किया है। तो पुत्र का नाम क्या है? लोभ। कन्या का नाम क्या है? निकृति, शठता, हाँ, कपटता। तो ये दोनों के बीच में संबंध क्या है? भाई बहन। लेकिन अधर्म के वंश है, तो इसलिए भाई अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र, एक कन्या पैदा किया। वो पुत्र का नाम क्रोध, कन्या का नाम हिंसा। ऐसा ही एक भयंकर दंपत्ति से ये जन्म लिया है कोली, जिनका शासनकाल अभी चल रहा है। समझ रहे हैं? तो कोली किनका वंशधर है? अधर्म के वंशधर है। इसीलिए अधर्म स्थापन करने के लिए हर समय प्रयास कर रहा है कि ऐसे आदमी को अपना कैप्चर में रखेंगे, इसीलिए हर समय प्रयास कर रहा है। हाँ, इसीलिए मैसेज गिफ्ट स्वरूप आदमी के हाथ में वो स्मार्टफोन उठा दिया है। हाँ, स्मार्टफोन से जितने सारे आदमी अपना कैप्चर में ले लिया है। तो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहा है, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हर प्रकार धर्म छोड़ सकता है, लेकिन कोई आदमी मोबाइल नहीं छोड़ सकेगा। छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कोली के कबल से हम सभी को उद्धार करने के लिए वो भगवान कृष्ण इस कोली युग में आया है, चैतन्य अवतार लेकर के
हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए, इसलिए अपना धाम छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। क्योंकि हमारे ये दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस दुर्लभ मनुष्य हम जब कोली के अधीनस्थ होकर के 4 प्रकार के पाप कर्म फंस जाएंगे तो क्या होगा? तो कोली का जो है उनका बहन का नाम क्या है? दुरुक्ति। तो अधर्म के वंश होने के नाते वो अपना बहन के गर्भ से एक पुत्र एक कन्या पैदा किया। तो पुत्र का नाम है भय, कन्या का नाम क्या है? मृत्यु। तो हम सब कोली के अधीनस्थ होकर के 4 प्रकार के पाप कर्म में फंस जाएंगे तो बड़ा बड़ा बीमार हमारे शरीर में प्रकट हो जाएगा। मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट 18 साल 20 साल हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट वो क्या करता है? दिन में 4-5 पैकेट सफ़ेद वाला बांसुरी जब फुकाएंगे, हाँ, सफ़ेद वाला बांसुरी क्या है वो? हाँ, सिगरेट। तो 4-5 पैकेट सिगरेट जब फुकाएंगे और अमृत का जो बोतल है, वो पिएंगे, 4-5 लड़की के साथ अवैध काम करेंगे, तो क्या होगा? आजकल तो ऐसे ही शिक्षा देते हैं ना, स्कूल कॉलेज में ब्रह्मचर्य के बारे में कोई शिक्षा दे रहा है? नहीं, ये हमारे शिक्षा नहीं है, ये आर्य संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति हम सभी के ऊपर ऐसा ही डाल दिया है। इसलिए नर नारी सब अपना अपना धर्म छोड़ करके भ्रष्टाचार व्यभिचार बन गए हैं। हाँ, अकाल मृत्यु आ गया सब। हाँ, तो ऐसा ही हर दिन 4-5 पैकेट सिगरेट, हाँ, शराब का बोतल और ऐसे 4-5 लड़कियों के साथ अवैध काम करना, शरीर में जो सार चीज़ है वो सब निकाल जाएगा। तो कैंसर, टीबी, ये सब बड़ा बड़ा रोग तो पकड़ लेंगे। तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे, डॉक्टर तो बताएंगे तुम्हारे ये कैंसर हो गया, टीबी हो गया, 4-5 महीना अधिक तक जिएंगे नहीं। तो सुन करके अपना मन में क्या हो जाएगा? भय। तो कोली का पुत्र का नाम है भय। तो डॉक्टर तो बताएंगे तुमको ऑपरेशन करना चाहिए। तो ऑपरेशन टेबल पर सब जब सो जाएंगे और भयभीत होकर के वहाँ पे मर जाएंगे। तो कोली का लड़की का नाम है मृत्यु। तो मरने के बाद कहाँ चला जाएंगे? गोलक वृंदावन। हाँ, कहाँ चला जाएंगे? हाँ, मरने के बाद नरक। इसीलिए वो जो भय तथा मृत्यु, ये दोनों से एक पुत्र एक कन्या पैदा हुआ, वो पुत्र का नाम है निरय। निरय का मतलब नरक में, सीधा नरक में चला जाएंगे। और वहाँ पे ऐसी रूम में रखेंगे जमदूतों ने। तो इसीलिए वो भय तथा मृत्यु के पुत्री का नाम है जातना। वहाँ पे जमदूतों में केवल जातना दंड देंगे। ऐसा ही मनुष्य शरीर खो करके जमदंड भोग करने के बाद मनुष्य इतर शरीर में घुस जाएंगे। ऐसे ही 84 लाखों के प्रकार जीव जन्म में फिर भी ऐसा ही दशा बन जाएगा घूमने के लिए। इसलिए हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए वो भगवान कृष्ण जगन्नाथ इस कलि युग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के। हम कैसे कोली के कबूल से, माया की चंगुल से हर दिन के लिए उद्धार हो करके नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम में चले जाएंगे। इसीलिए हमारे लिए एक पावरफुल मंत्र लेकर के आया है। कहाँ से? गोलोक वृंदावन से। वो गोलोक वृंदावन का सीक्रेट मंत्र है। वो कौन है? महामंत्र। तो महामंत्र तथा मंत्र दोनों के बीच में अंतर क्या है? मंत्र का अर्थ क्या है? महामंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है जिसमें न्यास है, सीड है और नाम है, वो मंत्र माना जाता है। मंत्र हर समय के लिए नहीं, जैसा गायत्री मंत्र मंत्र माना जाता है, वो सुबह दोपहर शाम निर्दिष्ट समय है, निर्दिष्ट संख्यक है, फिर भी शुद्ध चार से वो नाम उच्चारण करना चाहिए। लेकिन महामंत्र जिसमें न्यास नहीं है और सीड नहीं है,
केवल नाम है वो महामंत्र। जैसा चैतन्य महाप्रभु जब नदिया नवद्वीप लीला प्रकट किए थे तो अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर के नगर संकीर्तन में जाते थे। वापस जब लौटते थे, थक जाते थे, तो वहाँ पे जब विश्राम लेते थे तब चैतन्य महाप्रभु क्या किए, एक आम की गुठली ले कट के बोई, हाँ, उससे एक पेड़ उग गया। उसी पेड़ से बहुत सारा आम साथ साथ उसमें आ गया। वहाँ से 200-250 आम तो उठा करके पानी में धो करके भगवान कृष्ण को भोग लगाया। उनमें से पहले चैतन्य महाप्रभु एक आम खा लिया और भक्तों के बीच में एक एक आम बांट दिया। तो जो आम था, एक एक भक्त एक एक आम खाने से पेट भर गया था। तो हर दिन ऐसा ही मैंगो फीस्ट चल रहा था जब तक चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे नदिया नवद्वीप में। तब तब वो आम की पेड़ वहाँ पे था। हर दिन ऐसा ही मैंगो उत्सव होता था। तो वो जो मैंगो है वो मैंगो में छिलका नहीं था, गुठली नहीं था, केवल जूस था। ऐसा ही मैंगो कोई देखा नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ऐसा ही हुआ था। जिस मैंगो में छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, केवल जूस है, तो ऐसा ही एक आम खाने से पेट भर जाता था। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु नदिया नवद्वीप में थे तब तक ऐसा ही हर दिन फेस्टिवल चल रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु 26 साल के बाद सुनना लेकर के गृहस्थ आश्रम छोड़ करके नदिया नीलाचल में आ गया तो आम का पेड़ अंतरित हो गया। हाँ, तो ऐसा वो चैतन्य महाप्रभु गोलक वृंदावन से जो नाम लेकर के आया, वो जो नाम है वो महामंत्र, जिसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, केवल जूस है। वो कौन है? वो महामंत्र। वो महामंत्र कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र गोलक वृंदावन से लेकर के आए हैं। आके बोल रहा है, तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, এনেছি औषधि माया नाशिबार लागी। এই हरिनाम महामंत्र लहो तुम्हें मागी। हमारे लिए वो मंत्र गोलक वृंदावन से लेकर के आया है। हाँ, आके बोला तुम्हारे लेने के लिए मैं अपना धाम गोलक वृंदावन छोड़ करके यहाँ पे आया हूँ। तुम्हारे जो रोग है वो रोग का दवाई इस ब्रह्मांड किसी दुकान से मिलता नहीं, दुर्लभ है। इसीलिए वो दवाई मैं अपना धाम गोलक वृंदावन से लेकर के आया हूँ। ये गोलक की सिगरेट मंत्र है। तो सिगरेट मंत्र लेकर के यहाँ पे आया, वो महामंत्र है। इस महामंत्र में 16 नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका मतलब क्या है? हरे का मतलब क्या है? हरा से हरे, तो हरा का अर्थ है राधा रानी, कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, सर्वाकर्षक, तो कृष्ण है। तो हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? हरे से हरा, हरा से हरे, हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। फिर भी हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का अर्थ राधा रानी, कृष्ण की प्लेजर पोटेंसी, लादिनी शक्ति। और राम का अर्थ क्या है? आकर्षण करके भक्त को आनंद देते हैं, जो वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण का एक नाम है राम। हाँ, भगवान कृष्ण भक्तों को आनंद देते हैं, तो इसीलिए उनका नाम राम। तो हरे का अर्थ राधा, राम का अर्थ कृष्ण। तो हरे राम
राम राम हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधा राधा। तो एंटायर हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 नाम है, इसका अर्थ क्या है? राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधा राधा। पहले एक तत्व था, एक तत्व से दो तत्व बन गए। पहले एक तत्व कौन था? कृष्ण। कृष्ण अपना को प्लेजर पोटेंसी जो ह्लादिनी शक्ति प्रकट करके वो श्रीमती राधा रानी है, तो दो तत्व बन गए। तो राधा कृष्ण एक ही है, दो स्वरूप में, दो रूप में प्रकट हुए हैं। तो पहले एक तत्व से दो तत्व बन गए, दो तत्व फिर भी मिला करके एक तत्व बन गए। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य है, राधा कृष्ण। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु कलियुग आदमी के लिए फिर भी 5 तत्व बन गए। हाँ, पंच तत्मात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतन भक्ताखं नवमी भक्त शक्तिकम। तो एक तत्व से फिर भी 5 तत्व क्यों बन गए? कलियुग आदमी के उद्धार करने के लिए वो संकीर्तन आंदोलन प्रकट किया है। तो एक तत्व से क्या ऐसा संकीर्तन हो सकता है? हो सकता है? इसलिए 5 तत्व लेकर के किया गया। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्यर संगे, पंचतत्व लया करें संकीर्तन रंगे। तो संकीर्तन सामूहिक कीर्तन करने के लिए बहुत आदमी का आवश्यक है। हाँ, तो इसलिए एक तत्व से 5 तत्व बन गए। हाँ, 5 तत्व लेकर के क्या प्रकट किया? संकीर्तन आंदोलन। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन कलियुग आदमी के लिए एकमात्र धर्म है। कलियुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कौन सा धर्म है? कलियुग आदमी के लिए कौन सा धर्म दिया है चैतन्य महाप्रभु? संकीर्तन आंदोलन। कलियुग धर्म है हाँ नाम संकीर्तन। हाँ, और ये नाम संकीर्तन हर दुनिया में कौन फैल सकता है? जो कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त किया है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। तो कौन किया था ऐसा ही? हर दुनिया में चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन हर दुनिया में फैल दिया है। कौन ये काम किया है? हाँ, हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनके बारे चैतन्य मंगल में एक भविष्यवाणी है, अति सुंदर वाणी लोचन दास ठाकुर ने किए है। हाँ, क्या? एवं नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लइया अंतर असुर जीवेर फेलिब काटिया यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे रह आमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। देखिए कितना सुंदर भविष्यवाणी है। भगवान के जितने सारे अवतार इस जगत में आते हैं 3 प्रकार के काम करने के लिए, जिसके बारे भगवान कृष्ण अपना मुख से गीता में बतलाए हैं। क्या बतलाए है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में आते हैं दुष्टों को दमन करने के लिए हाथ में अस्त्र धारण करते हैं, लेकिन इस अवतार में दुष्टों को दमन करने के लिए हाथ में अस्त्र धारण नहीं किए हैं। ये चैतन्य अवतार एक विशेष अवतार है, स्पेशल अवतार है। हाँ, देखिए जैसा 4 युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। तो सृष्टि प्रारंभ से 2 प्रकार आदमी इस जगत में हैं। 2 भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुर तद विपर्जय। 2 प्रकार के आदमी सृष्टि प्रारंभ से इस भौतिक जगत में है। जो भगवान के भक्त है वो दैव है, देवता है। जो भगवत विद्वेषी है, भगवान को कृष्ण भावनामृत विद्वेष करते हैं, वो असुर है। तो सृष्टि प्रारंभ से तो 2 प्रकार के आदमी सत्ययुग में अलग अलग प्लानेट में थे। सत्ययुग से जब द्वापर त्रेता युग आया था 2 प्रकार के आदमी
सेम प्लानेट में थे। त्रेता युग से जब द्वापर युग आया था, ये दो प्रकार के आदमी सेम फैमिली में थे, एक ही फैमिली में। द्वापर युग से अभी कौन सा युग चल रहा है? कली युग। ये दो प्रकार का आदमी एक शरीर में है। हाँ, तो अभी कौन किसका शासन चल रहा है? कली का शासन चल रहा है। कली कौन सा वंश में अंतर्भुक्त है? अधर्म के वंश में। तो इसीलिए कली के प्रभाव से क्या हुआ? हमारे जो दैवी गुण सो गया। कौन सा गुण डेवलप किया है? आसुरिक गुण। हम सब असुर बन गए। हाँ, हम सब जगई माधाई। हाँ, जगई माधाई उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, और शास्त्र अध्ययन किया था। अध्ययन करके शास्त्र में जो निषेध है वो नोट कर लिया था, नोट करके ऐसा ही आचरण कर रहा था, इसीलिए वो जगाई माधाई। हाँ, तो दोनों को वध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक बार क्या किए? सुदर्शन का आह्वान किया था। सुदर्शन आ गया, वो दोनों को मस्तक धड़ से अलग करने के लिए। लेकिन नित्यानंद पर कितना कृपामय, कितना ही कृपामय। चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ करके बोल रहा है, प्रभु इस अवतार में आपको अस्त्र धारण का अवतार नहीं है, क्योंकि इस कली युग चला है। कली के प्रभाव से हर आदमी सब जगह मादाई है। हाँ, तो अस्त्र धारण करेंगे, जितने सारे आदमी सभी को वध करना है। तो जो उद्देश्य लेकर के आया वो धर्म में किसका पास प्रचार करेंगे? तो नित्यानंद प्रभु जब ऐसा ही चेतावन दिया तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन के बोला तुम लौट जाओ। तो सुदर्शन सभी भक्त वहाँ पे उपस्थित है, सुदर्शन वहाँ पे वहाँ से लौट गए। तब नित्यानंद प्रभु ने बोल रहा है, प्रभु ये जगाई माधाई के हाथ से मुझे बचा, इसीलिए आप कृपा कीजिए वो जगाई को। तो महाप्रभु तो जगाई को बोला, जगाई आओ मेरा भगवत्ता रूप दर्शन करो। ये करके जब भगवत्ता रूप शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु का रूप प्रकट करके जगाई को दर्शन देना। तो जगाई दर्शन करके उनका शरीर में प्रेम आ गया। तो बोल रहे हैं, प्रभु हम दोनों भाई हैं, मुझ पर आप जैसा कृपा किया है वैसा ही मेरा भाई के प्रति कृपा करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, तो ऐसा ही हो नहीं सकता। वो जिनका चरण में अपराध किया है उनका चरण पकड़ करके जब क्षमा प्रार्थना करेंगे, उन्होंने जब क्षमा करें तब मैं कृपा कर सकता। तो ये सुन करके जगाई माधाई साथ साथ उठ करके नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़ करके बोला, प्रभु क्षमा कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु जगाई माधाई का आलिंगन करके बोला है, बोलो गौर हरि हरि बोल। और वहाँ पे जितने सारे भक्त लोग थे एक साथ में क्या उच्चारण करे, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जगाई माता उद्धार हो गया। देखिए कितना बड़ा पापी था। हाँ, मुंह में नाम उच्चारण करने से नित्यानंद पर कृपा से हर प्रकार के पाप कर्म के जो फल जो भगनाई था उससे मुक्त हो गए। उनके लिए चित्रगुप्त सिगरेट फोटोग्राफर जो है, हाँ, जमराज के, हाँ, इंटर खाता वो लिखने से भर गया, कितना सारा पाप किया था। हाँ, तो एक सेकंड में सब खत्म हो गया। मुंह में नाम उच्चारण करने से नित्यानंद प्रभु कृपा से। इसीलिए प्रेम दाता नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु को माना जाता है प्रेम दाता। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। तो गौर हरि हरि बोल मुंह में उच्चारण करने से पिछले जितने प्रकार के पाप है उसे जल करके भस्मीभूत हो गया। तब महाप्रभु ने बोल रहा है जगाई माधाई को, प्रभु कहे तोरा और ना करिस पाप। हे जगाई, हे माधाई, तुम दोनों जितने सारे पाप किया था मैं ले लिया, लेकिन मेरा निर्देश है आज से किसी प्रकार पाप में फंसेंगे नहीं। तो जगाई माधाई तो क्या बोला, जगाई माधाई कहे आर नारे बाप। उस दिन से शिक्षा हो गया। हाँ, हर प्रकार के पाप को छोड़ करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। पहले व्यभिचारी थे, हाँ, भ्रष्टाचारी थे, अभी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कृपा से नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। तो हम सब ऐसे जगाई माधाई, हम सब व्यभिचारी भ्रष्टाचार थे,
प्रभुपाद की कृपा से हम सब अभी ये ब्रह्मचारी पद पर, हाँ, हम ऐसा ही भक्ति पद पर है। तो भक्ति पद पर हम सब आ गया, इसीलिए हम सब साधक भक्त बन गए, हाँ, प्रभुपाद की कृपा से। बाहर का आदमी उतना आते ही नहीं, जो आए हैं वही केवल साधक भक्त बन गए। तो साधक भक्त जब बन गए तो उनके लिए 7 क्रम है, स्टेप। पहला नंबर क्या है? आदौ श्रद्धा। रूप गोस्वामी ने बताते हैं आदौ श्रद्धा। पहले हम सब क्या करना चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास। इस पर विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, अनफ्लिंचिंग फेथ। वो विश्वास कैसा है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो हमारे मनुष्य मिला कृष्ण की भक्ति करने के लिए, हाँ, ये विश्वास हम सभी को होना चाहिए, हाँ। तब क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब क्या है? साधु के मुख से भगवान के विषय श्रवण करना। साधु संगे कृष्ण कथा यही मात्र चाय, संसार जिनिता कौन वस्तु नाई। ये मृत्यु रूपी संसार से उद्धार होने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? साधु के मुख से कृष्ण के विषय श्रवण करना चाहिए। नित्यं भागवत सेवया, हाँ, साधु संग। साधु संग से ऐसा ही जब कृष्ण के विषय श्रवण करेंगे तब अनन्य भाव से भजन कर सकते हैं, हाँ। तीसरे जो क्रम है वो भजन क्रिया। जब श्रवण करेंगे तब भजन कर सकते हैं, और जब ठीक से भजन करेंगे हमारे जितने सारे अनर्थ हैं वो सब हट जाएगा। 4 प्रकार के अनर्थ है। असत तृष्णा, सद वस्तु वास्तव वस्तु कृष्ण है। कृष्ण को छोड़ करके हम सब असत अनित्य वस्तु के पीछे दौड़ाते हैं सुख पाने के लिए, इसलिए हम सब दुख भोग कर रहे हैं, हाँ। ये जितने सारे रिलेटिव्स हैं, पिता माता स्त्री पुत्र कन्या जितने सारे हैं कुटुंब, ये सब अनित्य है। जब तक शरीर है तब तक, शरीर छोड़ने के बाद वो सभी का संबंध रहेगा नहीं। हमारे लिए नित्य संबंध कृष्ण है, क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश है। ममे वांश जीवलोक जीवभूत सनातन। इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। तो इसीलिए असत तृष्णा, ठीक से भजन करेंगे तो असत तृष्णा ये जो है वो हट जाएगा। हृदय में जो डाउट है, दिल में जो डाउट है, कृष्ण जो उपदेश दिए हैं उस उपदेश पर जब डाउट आएगा संशय आत्मा विनश्यति, विनाश प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक से भजन करने से वो हट जाएगा। फिर तत्व भ्रम। तत्व भ्रम का मतलब क्या है? हम सब समझते हैं हम ये शरीर हूँ, मैं ये ऑफिसर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। ऐसा ही जो चिंतन तीस तत्व भ्रम। हमारे असली तत्व क्या है? वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो भजन से ये तत्व के बारे समझेंगे। फिर भी विषम अपराध, विषम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध। सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध। वैष्णव के चरण अपराध हो जाएगा तो नाम करने से प्रेम मिलेगा नहीं। इसीलिए वैष्णव अपराध से अपने को बचाना चाहिए, हाँ। तो ऐसे ठीक से भोजन जब करेंगे तब वो 4 प्रकार अनर्थ सब हट जाएगा। तब क्या हो जाएगा? निष्ठा आएगा, तब रुचि बन जाएगा। रुचि से भगवान के प्रति आसक्ति बन जाएगा। भगवान के विषय श्रवण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्याकुल हो जाएगा, हाँ। भगवान के विषय आसक्ति, हमारा भौतिक आसक्ति के कारण भगवान के विषय श्रवण करने के प्रति कोई आसक्ति होता ही नहीं। ये अनर्थ है। तो इसीलिए साधु के मुख से हर दिन भगवान के विषय श्रवण करें। ये पहला नंबर भक्ति है।
ऐसे परीक्षित महाराज केवल 7 दिन 7 रात निरंतर सुखदेव गोस्वामी से ये भागवत कथामृत पान करने से भौतिक शरीर छोड़ करके भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवत धाम में चला गया। ये भागवत धर्म है। कीर्तन सुखदेव गोस्वामी केवल निरंतर 7 दिन 7 रात कुछ भी खाए नहीं, पिए नहीं, विश्राम ले नहीं, निरंतर भगवान के विषय कीर्तन करके ऐसे ही मुक्त पुरुष बन गए। प्रहलाद महाराज निरंतर 24 घंटे केवल भगवान के स्मरण करके भगवान का पार्षदत्व रूप बन गए। हाँ, उनके पिता हिरण्यकशिपु वो प्रहलाद को वध करने के लिए कितना सारे प्रयास किया था, सब फेल मार गए। भगवान जिसका रक्षा करता है, किसी का हिम्मत नहीं उसका एक बाल बका करने के लिए। हाँ, है क्या? नहीं। इसीलिए हम सबको कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। हाँ, कृष्ण हर जीवों की एकमात्र सुरक्षा दाता है। तो ऐसा ही हम सब साधक भक्त बन गए प्रभुपाद की कृपा से। तो ऐसा ही साधक दशा अतिक्रम करके जब हम भाव दशा में पहुंच जाएंगे, भाव के नेक्स्ट जो ये है वो प्रेम। प्रेम हमारे लिए एकमात्र लक्ष्य है। प्रेमा पुमार्थ महा। प्रेम दशा जब प्राप्त हो जाएंगे, हर प्रकार की समस्या से हम सब उद्धार होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम गोलक वृंदावन में चला जाएंगे। तो जाने के लिए कलियुग आदमी के लिए केवल एक ही मंत्र दिए है, वो हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अस्त्र है ये भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अस्त्र, जो संकीर्तन आंदोलन, इस आंदोलन से जो पापी तापी दूर देश में रहेंगे तो सभी को उद्धार करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त वहाँ पे जाएंगे। जाके संकीर्तन आंदोलन वो सभी के बीच में फैल देंगे। तब वो संकीर्तन आंदोलन में जब आ जाएंगे वो भी ऐसा ही उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। इसीलिए लोचनदास ठाकुर ने ये भविष्यवाणी किया है, यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए हमार सेनापति भक्त जाइबे तथा। तो जो हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने वो चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त है। हाँ, सेनापति भक्त बन करके पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन वहाँ पे फैल जाए। इसीलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में हम सब गाते हैं, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसीलिए हम सब बोल रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी महाराज के प्रचार के पूर्व हाँ धर्म के विषय किसी निर्विशेषवादी थे, कोई शून्यवादी भैडिज्म में थे। तो कृष्ण के बारे जब प्रचार हर दुनिया में चल रहा है तो वो अपना अपना धर्म छोड़ करके सब कृष्ण के भक्त बन गए। हाँ, क्योंकि ये हमारे आचार्य अर्जुन का मत है। जो मत भक्ति सिद्धांत सशरीकर मत है, जो मत अभय चरण देव पहले समझ करके अंग्रेजी में एक कविता लिखा था। हाँ, भक्ति सिद्धांत सशरीकर व्यास पूजा 62 जो व्यास पूजा हुआ था बॉम्बे में, वहाँ पे अभय चरण देव एक बंगाली में एक आर्टिकल लिखा था और एक अंग्रेजी में पोएम लिखा था। तो जो कविता है अपना गुरुजी की उपस्थिति से जब पाठ किए थे तो सुन करके इतना प्रसन्न हो गए। व्यास पूजा के अंत वो भक्ति सिद्धांत शरीर अपना जितने सारे प्रिय शिष्य थे बुला करके अपने पास लेकर के आए, आके बोल रहे देखो अभय की कैसे मेरा मनोभाव समझ करके ये कविता में प्रकट किया है। तो कविता का नाम क्या था? माई लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस। अभय चरण देव लिखा था प्रभुपाद जी पहले। हाँ, तो उनमें एक जो स्टैंजा है, स्तबक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुनः आवृत्ति क्या था? क्या है? एब्सोल्यूटली सेंटिएंट thou hast proved
impersonal calamity thou hast moved. This gives us a life new and fresh. Worship thy feet, your divine grace. ये सुन करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए। तो वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किए, वो जो उनका जो कृपा अभय चरण के ऊपर डाल दिया है। तो गुरु जी की कृपा से ऐसे अभय चरण ये पाश्चात्य देश में जाके चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी था, पृथ्वीते आचे जात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी वो वास्तव रूप दिए है हमारे प्रभुपाद। हाँ, अपना गुरु जी से कृपा प्राप्त है, क्योंकि ये हमारा आचार्य परंपरा अर्जुन का मत है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण के मुख से 4 श्लोक सुनते हैं, जो चतुश्लोकी भगवद गीता माना जाता है, तो 10वां अध्याय में वो 8, 9, 10, 11 4 श्लोक है। तो पहला नंबर श्लोक है अहं सर्वस्व प्रभव मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्त मां बुधा भाव समन्विता। तो इस श्लोक में कृष्ण के बारे जितने सारे तत्व है वो डाल दिया है। हाँ, वो कृष्ण कौन है? कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम कृष्ण। और तत्व इसमें डाल दिया है। जिनके ये तत्व के बारे में पता है वही केवल अनन्य भाव से जपमाला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जपेंगे। इस ब्रह्मांड में वो एक क्लास पर्सनालिटी कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी, वो सभी की इसके बारे ये पता है, इसीलिए अनन्य भाव से माला लेकर के जप कर रहे हैं भगवान नाम। हाँ, जो 3rd क्लास आदमी तो भगवान के बारे में पता नहीं है, तो भगवान को छोड़ करके अलग अलग सब अधर में फंस गए हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है। हाँ, तो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। ये जगत में सबसे बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, किनका भजन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को। तो उन सभी को फॉलो करके हम सभी को ऐसे ही भगवान कृष्ण को भजन करना चाहिए। हाँ, इसके बाद अगले श्लोक में मच्चित्ता मदगत प्राणा बदहंत परस्परम। भगवान के बारे जब चर्चा चलेगा तो भक्तों के बीच में ज़्यादा आनंद भर जाएगा। हाँ, तो वो क्या करेंगे? तीसंग शतयुक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगं तंग जिन माम उपजानते थे। हाँ, तो अब अनन्य भाव से, प्रेम भाव से तब भगवान के सेवा में लग जाएंगे। तब भगवान से वो भक्ति योग उनमें आ जाएगा। ऐसा भक्ति करके भगवत धाम में चला जाएंगे। ऐसे 4 श्लोक जब सुना अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मुख से, तो वो अर्जुन अपना मुख से बोल रहे हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजम विभु। वो कृष्ण कौन है? आदि प्राइमल लॉर्ड कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। देखिए हमारे ये भारत स्वाधीन मतलब प्राप्त होने के बाद हमारे बड़े बड़े सब लीडर हाथ में गीता पकड़ते थे, सुबह शाम को 2 टाइम प्रवचन देते थे, लेकिन कृष्ण के बारे कभी ये बात मुख से कभी निकाला नहीं। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अब प्रभुपद पहले उनका ही फॉलोअर थे, गांधी जी का। हाँ है कि नहीं? हाँ, वही प्रभुपद बोला अपना लेक्चर में। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास आ गया तो वो समझ गए वास्तव वैष्णव कौन है। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अपना गुरु रूप से वर्ण किया थे। हाँ, तो उनके आदेश पालन करने के लिए अपना एंटायर जीवन साधन किया थे। वृद्ध अवस्था में पाश्चात्य देश में जाके ऐसा ही अद्भुत काम किया था। जिनका परिणाम सब इस्कॉन प्रकट किया है। जो इस्कॉन 4 पिलर पर आधारित है। बुक्स आर द बेसिस, यूनिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स
प्रीचिंग इज द एसेंस। ये प्रचार केंद्र बना दिया। प्रचार होने से आप इतने सारे भक्त यहाँ पे उपस्थित है। प्रचार नहीं होता तो कैसे आएगा? हाँ, आ सकता है? तो प्रचार होना चाहिए। किसके बारे में प्रचार होना? कृष्ण के बारे। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। देखिए प्रभुपाद अपना लेक्चर में बताता है, जो गांधी जी 2 टाइम गीता पर प्रवचन देते थे, सुबह शाम को, हाथ में हर समय गीता पकड़ते थे। राजनीतिक विषय में जब गोलोजग आते थे, वो गीता श्लोक पढ़ाई करके अपना मन को शांत करते हैं। किंतु वो गांधी जी कौन बोला है? कृष्ण कोई आदमी है, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। तो क्या ऐसा भाषण है? हाँ, कृष्ण कोई आदमी नहीं था तो कौन बोल रहा था? तो ऐसा ही गलत बात सब प्रचार करता। उनका मुख से कभी ये बात निकाला नहीं, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसलिए प्रभुपाद क्या किए, अपना जितने सारे लेक्चर, वो जितने सब पर्पट लिखे हैं, तो पर्पट में लेक्चर में ये जो शब्द कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कितने बार इस्तेमाल किया है। इसीलिए लोकनाथ स्वामी महाराज, हमारा मायापुर जो सेमिनार हुआ था, एक बार उल्लेख किया था। मैं उस सेमिनार में उपस्थित था। उन्होंने बोला था 23,000 बार प्रभुपाद इस्तेमाल किया है ये शब्द, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अर्थात कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर भगवान। कृष्ण के विषय हर दुनिया में प्रचार होना चाहिए। तो आप आदमी कृष्ण को भजन करके हर दिन के लिए जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए इस संस्था का नाम दिया है प्रभुपाद, कृष्ण नॉट गॉड। हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस नहीं, बहुत सब ऐसा बोला थे, लेकिन प्रभुपाद कृष्ण को स्थापन करने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। हाँ, ये हमारे मौलिक चेतना है। 5 प्रकार की जो चेतना है, कवर्ड कॉन्शसनेस, श्रंगन कॉन्शसनेस, वर्ड कॉन्शसनेस, ब्लॉसमिंग कॉन्शसनेस, फुली ब्लॉसमिंग कॉन्शसनेस। तो ऐसा ही जब हम ऐसा भक्ति करके जब फुली ब्लॉसमिंग कृष्ण कॉन्शसनेस में ये स्थिति पर आ जाएंगे, तब भवो दशा से मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाएंगे। इसीलिए ये स्थिति प्राप्त होने के लिए चैतन्य महाप्रभु हम सभी के लिए जो मंत्र दिया है वो हरे कृष्ण महामंत्र। हाथ उठा करके जोश से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा कीर्तन होना चाहिए। आप सब ताली दे करके नाम लेना चाहिए। हाँ, टाइम हो गया, 9 बज गया। तो थोड़ा कलियुग का जो धर्म है हम सब कीर्तन करना चाहिए, ताली दे करके सभी का नाम लेना चाहिए। बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिए, महाप्रभु आए हैं ये नाम लेकर गोलक वृंदावन से, तो नाम करना ही है, लेकिन फिर भी बोल रहे ताली देकर नाम लेना चाहिए। क्योंकि न हम सब बड़ा से पापी हैं। हाँ, कितने सारे पाप किया है, तो पाप ये पक्ष रूप लेकर के इस शरीर वृक्ष में बैठे हुए हैं। आप ये वृक्ष के नीचे जाके जो से ताली देंगे और वृक्ष पर बैठे हुए जो पक्षी क्या होगा, वृक्ष छोड़ करके भाग जाएगा। हाँ, है कि नहीं? तो ऐसा ही इतना सा पाप किया था, पाप पक्ष रूप लेकर के हमारा शरीर वृक्ष में बैठे हैं। तो ताली दे करके जब नाम लेंगे, इस शरीर से वो पाप रूप पक्षी भाग जाएंगे, जाके इधर उधर घूमेंगे। हाँ, यहाँ पर बैठ करके जो नाम लेते नहीं,
ताली देते नहीं, हाँ, सुनते नहीं, तो वो सब पाप रूपी पक्षी वो सभी के शरीर में घुस जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जितने सारे उपस्थित हैं सभी को ताली दे करके नाम लेना चाहिए। तब क्या होगे, यहाँ पे जितने सारे भक्त हैं वो भक्तों के शरीर से पाप रूपी पक्षी छोड़ करके बाहर चला जाएंगे, वो बाहर का आदमी का पकड़ लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बैठ करके कभी ये ऐसा ही नहीं करना चाहिए जे ताली दूंगे नहीं, मुंह में उच्चारण नाम उच्चारण करेंगे तो वो जितने सारे नाम करते हैं ताली दे के वो सभी का पाप, जो ताली देते नहीं उनका शरीर में सब घुस जाएंगे। तो सावधान, सावधानी वाणी सुन करके ऐसे सब ताली दे करके नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय कलिजी की जुगधर्म नाम संकीर्तन की, नाम संकीर्तन जनक सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। श्यामद भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। अशेष अशेष धन्यवाद। चांट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।